हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी। स्वागत है आप सबका एजुकेशनल विजय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, cos A इज 4/5, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan A? एंड ऑप्शंस आर 3/5, 3/4, 4/3 एंड 4/5। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करेंगे ऑलवेज वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इट्स बिफोर हम इसको सॉल्व करें, सबसे पहले चलिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ एंगल ए। राइट, तो पहला काम हमारा क्या होने वाला है, वही बात जैसा मैंने बोला कि सबसे पहले वी आर गोइंग टू ड्रा राइट एंगल ट्रायंगल एंड द राइट एंगल ट्रायंगल इज इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा हम बोला गया कि हमें कॉस ए लेना है, इसका मतलब हम ए को एंगल बेस बना लेते हैं। तो ए यहाँ पे ले लिया मैंने, चलिए इसका नाम हमने बी रख लिया और इस पॉइंट को हमने सी ले लिया। इट मीन्स वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल एट पॉइंट B। इसके बाद बोल रहा है कि cos A इज 4/5। अब इसके बाद दूसरी बात आपको यहाँ पे ये समझनी है कि cos A किस साइड का रेशियो होता है। तो चलिए आपको ये प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए PBP/HHB, जहाँ पे P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और H का मतलब होता है हाइपोटेनस। और तीसरी बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि cos A किस साइड का होता है रेशियो, यानी ये बात हो रही है, ये आपका साइन होता है, ये सेकेंड रेशियो आपका कॉस का होता है और थर्ड रेशियो आपका होता है टैन का। अगर आप इन रेशियोज के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो स्टूडेंट अभी आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे cos A हमारे पास है 4/5, तो cos A का मतलब सेकेंड रेशियो जैसा मैंने बोला, यानी कि सेकेंड हमारा क्या है B/H। B/H का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। राइट, cos A हमें गिवन है 4/5। तो स्टूडेंट 4/5 एक्चुअल वैल्यू है कि 4/5 एक रेशियो है, हमें ये भी हम पहले कंफर्म कर लेना होगा। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, 4/5 को एक रेशियो समझते हुए हम मान लेते हैं कि जो 4/5 है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 4K और 5K है। राइट, चाहे तो हम 4/5 लेकर भी प्रोसीड कर सकते हैं, चूंकि हमको रेशियो ही फाइंड करना है। लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट पूरी जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी ये है कि cos A इज रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। cos A इज रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। तो हमें बेस और हाइपोटेनस की एग्जैक्ट वैल्यू के लिए इन दोनों को मल्टीपल ऑफ K मान लिया, क्योंकि रेशियो जो होता है ना वो किसी नंबर से डिवाइड करने पर हमको मिल जाता है। तो हम मान लेते हैं K ने इन दोनों को डिवाइड किया था। अब अगर K ने डिवाइड किया था, फिर मैंने K से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, और K से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये वापस हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल चुकी हैं। अब जैसा मैंने बोला कि cos A इज रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस, इसका मतलब ये आपका बेस हो गया और ये क्या बन गया, हाइपोटेनस। तो इस फिगर में हम एंगल A के रिस्पेक्ट में, चूंकि देखिए यहाँ पे एंगल A के बारे में बातें कर रहा है वो, तो हम एंगल A के रिस्पेक्ट में राइट करेंगे बेस को 4K, बेस मतलब AB हमारे पास आ चुकी है 4K यूनिट्स, और हाइपोटेनस के बारे में जानकारी हो चुकी है हमारी है 5K यूनिट्स। अब आगे हमको फाइंड करना है tan A के बारे में। राइट, आगे हमको फाइंड करना है tan A के बारे में। तो tan A का मतलब थर्ड रेशियो, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस केस में हमको परपेंडिकुलर अभी पता करना होगा। तो चलिए हम आपसे परपेंडिकुलर पता करते हैं। जब भी हम परपेंडिकुलर पता करेंगे तो हमको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी साइड अननोन है तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम उसको पता कर सकते हैं। और चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में हमारा पाइथागोरस होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस माइनस बेस स्क्वायर। और परपेंडिकुलर आपका है BC, तो हमने राइट कर लिया BC स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का मतलब क्या 5K, और 5K का स्क्वायर जो होगा वो कुछ 25K स्क्वायर होगा। माइनस कर लिया मैंने बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास है 4K, स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16K स्क्वायर, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो BC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 16, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ K स्क्वायर। और आपको पता है जब मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट लूँगा तो यहाँ तो मिल जाएगा मुझे BC, और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 होगा, और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट वो आ जाएगा K। यानी स्टूडेंट यहाँ पे BC की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, वो कुछ आई है 3 यूनिट। तो हम इस BC के प्लेस पे 3K राइट भी कर लेते हैं। होगी बात है, यानी पाइथागोरस की हेल्प से हमने साइड में जो अननोन क्वांटिटी थी वो पता कर लिया। अब जब हमें तीनों चीज़ें ट्राइंगल के बारे में जानकारी हो चुकी है तो हम tan A फाइंड कर लेते हैं। चलिए, तो tan A का मतलब हमें किन दो साइड का रेशियो है तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं PBP/HHB के नियम से। तीसरा रेशियो हमारा tan का होता है, तो P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। यानी इस फिगर में हमें परपेंडिकुलर और बेस का लेना है रेशियो। राइट, चलिए एंगल A के रिस्पेक्ट में बेस आपका AB है और परपेंडिकुलर आपका BC है।
तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, जो रेशियो हमको फाइंड करनी है वो हो जाएगी BC डिवाइड बाई AB, और वैल्यू जो है BC की वो है 3K। तो हम राइट करेंगे द tan A इज इक्वल टू 3 टाइम्स K डिवाइड बाई AB का मतलब हो गया 4K। अभी देखिए हमारी जो वैल्यू आ रही है वो K के यूनिट में आ रही है। हम काम करते हैं, जैसा मैंने बोला कि K से मल्टीप्लाई मैंने किया है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आई हुई है। अगर मुझे रेशियो फाइंड करना है तो हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो हमारे पास कॉमन फैक्टर K था उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया और हमें वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है tan A की 3/4। चलिए हमारा आंसर आ चुका है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में B सही लग रहा है, यानी कि जो tan A की वैल्यू है वो कुछ आएगी 3/4। तो स्टूडेंट्स से पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है sin थीटा इज A/B। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी पहले जैसा ही है, सिमिलर क्वेश्चन है। sin थीटा इज A/B, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan थीटा? और ऑप्शंस हमारे पास हैं B/√B² माइनस A², √B² - A² upon B, A/√B² - A², and the fourth option is √B² - A² divided by A। अब सबसे पहली बात वही फिर से हम करेंगे। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा एंड विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा हम वहाँ पे रेशियो राइट करेंगे, राइट। चलिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल पिक कर लेते हैं। देखिए जब भी बात ट्रिग्नोमेट्री की हो आपको हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में वर्क करना पड़ेगा। जैसा मैंने बोला यहाँ पे हमको साइन थीटा दिया गया है तो हम बेस पे एंगल थीटा को ड्रा कर लेते हैं। ड्रा कर लिया गया, ट्राइंगल के आप नेमिंग कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से हम राइट एंगल ट्राइंगल ABC का ही नाम रखते हैं इसको, एंड विच इज राइट एंगल एट पॉइंट B। अगेन वी आर गिवन दैट साइन थीटा इज A डिवाइड बाई B। इट मीन्स साइन थीटा किन दो साइड का रेशियो होता है, आपको फिर से वही बात याद रखनी है, PBP अपॉन HSB, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले दिस वन इज ट्रिक। और आपको पता है द फर्स्ट रेशियो इज साइन थीटा, द फर्स्ट रेशियो इज साइन थीटा, और हमें साइन थीटा भी दिया है। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस की बात है वहाँ पे ये आपका बनेगा परपेंडिकुलर और ये क्या बन जाएगा हाइपोटेनस, क्योंकि हमारे पास A और B दोनों वेरिएबल्स ही हैं। तो अगर ये दोनों वेरिएबल हैं तो यहाँ पे हमें किसी K यूनिट को मानने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम सिंपली परपेंडिकुलर को A और हाइपोटेनस को B का नाम दे सकते हैं। तो चलिए एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आपका BC है तो BC को मैंने नाम दिया A, यानी द लेंथ ऑफ BC इज A यूनिट एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज B यूनिट्स। हमने यहाँ पे दोनों नाम दे लिया। अब देखिए इस राइट एंगल में जो अननोन क्वांटिटी है वो हमारी है AB। और एक बार फिर से जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अननोन क्वांटिटी फाइंड करने की बात हो तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम, और इस केस में देखिए जब भी परपेंडिकुलर या बेस फाइंड करना हो तो हम हमेशा हाइपोटेनस में से उसको माइनस करते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ AB² इज इक्वल टू AC² माइनस BC², AB² इज इक्वल टू AC² माइनस BC²। चलिए हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे AC आपका है B और जो स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा B²। BC की वैल्यू हमारे पास A है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा A², और AB जो है वो वैसे रह जाएगा। तो वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, AB² की वैल्यू आ चुकी है। AC का मतलब B था तो इस B का स्क्वायर हो गया, BC हमारा A था तो यहाँ पे A का स्क्वायर हो गया है। देखिए मुझको वैल्यू AB की फाइंड करनी है तो मैं दोनों साइड का अगेन स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो जो AB है वो कुछ हो जाएगा √B² माइनस A²। मतलब अब ये आगे और सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि हमें यहाँ से कोई पेयर नहीं मिलेगा। अब इसके बाद देखिए √B² माइनस A², हमने यहाँ पे बेस को फाइंड कर लिया, √B² माइनस A²। चलिए इसी वैल्यू हमको पता करनी है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan थीटा, मीन्स हमको tan थीटा फाइंड करना है। चलिए हम यहाँ पे tan थीटा को पता करते हैं। tan थीटा, सबसे पहली बात रेशियो, tan किन दो साइड का रेशियो होता है, तो आपको पता है द थर्ड रेशियो इज tan थीटा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आपका है BC और जो बेस है वो कौन है AB, क्योंकि हम tan थीटा के लेके बातें कर रहे हैं। तो BC डिवाइड बाई AC, आपने अभी जस्ट AB की वैल्यू को पता किया है तो BC को हम राइट कर लेते हैं A, और AB जो हमारे पास था वो है √B² माइनस A²। यानी स्टूडेंट देखिए हमको आंसर मिल चुका है। tan थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर वो है BC और बेस हमारे पास है AB। तो देखिए मैंने राइट कर लिया tan थीटा इज BC अपॉन AB, और अभी तुरंत हमने AB को फाइंड किया, द वैल्यू ऑफ AB इज √B² माइनस A²।
और बी सी तुमको पहले से पता था, देखिए यहाँ पे ए यूनिट है, तो मैंने यहाँ पे बी सी को ए और ए बी को अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ले लिया है। अब चलिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो आंसर हमारे पास है ए अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर सी को पता कर लिया। चलिए हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4 tan a is 3, then what is value of 4 sin a minus cos a divided by 4 sin a plus cos a, and the options which are given to us are 2/3, 1/2, 1/3 and 3/4। चलिए स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए वही बात फिर से, सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार फिर से राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेंगे। चलिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। कि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लिया, यहाँ पर बोला गया है 4 tan a is 3, इसको पहले राइट करते हैं। 4 tan a is 3, तो स्टूडेंट आपका tan a कितना हो जाएगा, सिंपली आप 4 को यहाँ लाइए, आके डिवाइड कर देगा, तो tan a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3/4। अब आपको पता है tan किन दो साइड का होता है रेशियो, अभी आपने यहाँ पे देखा कि जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हो गया बेस। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप चाहें तो k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस फिगर में एंगल ए के रिस्पेक्ट में, एंगल ए मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है वो आपका है 3k और जो बेस है वो आपका है 4k। तो बताइए AC की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ पे तुरंत फटाफट निकाल सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस हमको पता करना, जब भी बात हाइपोटेनस की पता करने की हो तो हम इनके स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं। तो AC स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, और 3k का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9k स्क्वायर, 4k का स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर, दोनों को आप ऐड करोगे इसका मतलब ये हो जाएगा 25k स्क्वायर, जिसका मतलब ये हुआ कि AC की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5k, राइट। चलिए हम AC को 5k राइट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या पूछा गया, पूछ रहा है हमको 4 टाइम्स साइन ए माइनस कॉस ए, 4 टाइम्स साइन ए प्लस कॉस ए, मतलब हमको पहले साइन ए और कॉस ए फाइंड करना होगा, फिर ला करके इनकी वैल्यूज में पुट करके थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। तो देखिए साइन ए हमारे पास होता है रेशियो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब इस फिगर का जो परपेंडिकुलर वो आपको नजर आ रहा है वो 3k है, तो ये हो गया 3k। अपन बात करेंगे हाइपोटेनस के बारे में, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 5k। अब आप k से काट देंगे तो आपको अगेन 3/5 ही मिलेगा। जो बात मैं बोल रहा था कि k को हम ले भी सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो k को नहीं लेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको ओवरऑल रेशियो निकालनी है। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू लेके करेंगे क्या, यानी कि k से मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। साथ में cos a की वैल्यू फाइंड करते हैं। cos का हमारे पास फार्मूला होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो एंगल a के रिस्पेक्ट में बेस हमारा है 4k और हाइपोटेनस वही 5k के बराबर है, यानी ये हो जाएगा 4k अपन 5k। एक बार फिर से k से कैंसिल होगा, हमको cos a की वैल्यू भी मिल जाएगी 4/5, राइट। अब देखिए हमको फाइंड जो करना था, चलिए लाके वहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं। साइन ए माइनस कॉस ए अपन 4 साइन ए प्लस कॉस ए, लाकर यहाँ पे साइन और cos की वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 4 इंटू साइन ए, साइन ए का मतलब हो गया हमारे पास 3/5, राइट कर लिया, माइनस लगा लिया। cos ए बोल रहा है, cos ए का मतलब 4/5। आते हैं डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में वही सारी बातें हैं, बस वो पॉजिटिव हैं। तो हम यहाँ पे 3 इंटू 4/5 के साथ प्लस लेते हुए 4/ हमने यहाँ पे 5 कर लिया, राइट। अभी देखिए इसको सिर्फ हमें कैलकुलेट कर लेना, चलिए फटाफट हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 से जाए हो गया 12, तो 12/5 माइनस 4/5 डिवाइड बाई अगेन यहाँ पे होगा 12/5 प्लस 4/5। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो स्टूडेंट आपको मिल जाएगा 12 माइनस, चूंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, एलसीएम करने वाली कोई बात ही नहीं है। 12 माइनस 4 यहाँ पे हो गया 8/5। आते हैं डिनोमिनेटर के पास, 12 प्लस 4 ये हो गया 16/5, 5 से कैंसिल, 8 2 जा 16, यानी आपको मिल गया 1/2। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो होगा 1/2। चलिए ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सुटेबल, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मिल जाता है आपको 1/2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B such that AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter, तो बताइए what is value of tan C, and the options are 12/7, 24/7, 20/7 and 7/24, राइट। चलिए सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल B पर है। चलिए ट्राइंगल ABC है और राइट एंगल वो B पर है, तो इसका मतलब कुछ फिगर ऐसा बनेगा। ये हमारा ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल किस पॉइंट पर था, B पर था, तो हमने राइट एंगल उसको B पे कर दिया। और देखिए हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, tan C की। यहाँ पे क्या बोला है और बातें नोट करते हैं। AB हमारा 24 है, AB अपना 24 है, ओके।
और बी सी कितना है 7। चलिए हमने बी सी को 7 कर लिया, ए बी 24 कर लिया, बी सी कितना कर लिया 7। बोल रहा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan सी। तो अगर हम tan सी के बारे में बात करें स्टूडेंट, देखिए tan सी हमारा होता है रेशियो किस चीज़ का, परपेंडिकुलर और बेस का। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इस एंगल सी को लेकर उसने रेशियो निकाला है, एंगल सी को। तो देखिए अगर हम एंगल सी के बारे में बात करेंगे तो एंगल सी के लिए हमारा कुछ फिगर ऐसा बन जाएगा। ये देखिए एंगल सी को जब बेस बनाएंगे तो हम बी सी को बेस उठा लेंगे, क्योंकि एंगल सी के लिए बेस कौन बनेगा, बी सी, और परपेंडिकुलर हमारा बन जाएगा ए बी या फिर बी ए कह लीजिए। तो tan सी की वैल्यू हमारी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये बनेगा और बेस ये बनेगा। इसका मतलब हमको थर्ड साइड की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, तो हम पाइथागोरस नहीं लगाएंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, वो भी एंगल सी के रिस्पेक्ट में। तो एंगल सी हमारा है बेस बन जाएगा, और ए बी अपान हम कर लेंगे बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस। इसका मतलब 24/7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम राइट कर लेंगे tan c इज इक्वल टू 24/7। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हियर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्टूडेंट अब हम कुछ एंगल रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल टेबल के बारे में, जहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और 6 रेशियो के 0 से लेकर के 90 डिग्री तक एंगल दिए गए हैं। आपको वो टेबल निश्चित रूप से याद कर लेना ही होगा, राइट? क्योंकि ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो बिना टेबल के हेल्प के आप उसे कर नहीं पाओगे। जैसे हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो देखिए मैंने पहला क्वेश्चन लिया है साइन ए इज 1/2, कॉस बी इज 1/2। तो बोल रहा है बताइए tan a प्लस बी कितना होगा, और ऑप्शन हमारे पास है 0, 30, 60 और 90। तो देखिए थोड़ा सा अगर एंगल टेबल पे ध्यान दिया जाए, आपको स्क्रीन पे एंगल टेबल दिख रहा होगा। जैसा बोल रहा है साइन a 1/2 है, तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि साइन के टेबल में किस डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो वहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं, आपको याद भी होगा ना, होना चाहिए कि साइन का 30 1/2 होता है। मतलब हम चाहे तो 1/2 के प्लेस पे साइन के रिस्पेक्ट में हम साइन का 30 लिख सकते हैं, जहाँ से हम तुरंत ए के बारे में पता लगा लेंगे कि ए आपका हो जाएगा 30 डिग्री, राइट? बात आपको समझ में आई? एक बार फिर समझते हैं। साइन ए हमारा 1/2 था, तो मैंने 1/2 के प्लेस पे लिख लिया साइन 30। अब आप कहोगे सर कॉस का भी वैल्यू होता है, कॉस आपने क्यों नहीं लिखा? तो इसका जवाब आपको है, यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड में साइन दिख रहा है, तो हम जो भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे साइन की वैल्यू पुट करेंगे, राइट? अगर कास होता तो हम कास का पुट करते हैं। अभी कास की भी बारी आएगी, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। अगर साइन 1/2 है तो मैंने 1/2 को साइन के एंगल में कन्वर्ट किया, एंड 1/2 इज एंगल ऑफ साइन 30, सो वी कैन रिप्लेस 1/2 बाई साइन 30। अब इसके बाद अगर साइन ए साइन 30 के बराबर है, मतलब देखिए साइन सेम फंक्शन है, एंगल्स पे अप्लाइड है, तो यहाँ पे एंगल ए था, यहाँ पे एंगल 30 है। तो अगर साइन फंक्शन को हम कुछ समय के लिए हटा दें तो हमको मात्र क्या नजर आएगा, वो है ए इक्वल 30। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ए को 30 लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली देखिए आगे बोल रहा था कॉस बी आपका 1/2 है। कॉस बी अगर हमारा 1/2 है, तो अब फिर से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पे नजर डालेंगे और देखेंगे क्या कोई कॉस का एंगल 1/2 होता है। तो इसका भी आपको जवाब है कि कॉस का 60 1/2 होता है। मतलब हम 1/2 को हटा के उस प्लेस पे कॉस का 60 राइट कर सकते हैं। इसका मतलब एक बार फिर से वही बात, अगर कॉस बी कॉस 60 के बराबर, तो बी हमारा 60 के बराबर होगा, क्योंकि हम कॉस फंक्शन को कुछ समय के लिए हटा भी सकते हैं, काट नहीं सकते, इसको ध्यान दीजिएगा। तो बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। अब देखिए हमने ए को पता कर लिया और हमने बी को पता कर लिया, और ये हमसे क्या जानना चाहता है, tan a प्लस बी। इसका मतलब ये हुआ tan का 30 ले लिया, और हमने यहाँ पे b को क्या ले लिया, 60, क्योंकि a प्लस बी करना है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये tan का हो गया 30 + 60, यानी कि हम कह सकते हैं ये tan का हो जाता है 90 डिग्री। अभी समझिए, इसने बोला कि tan की 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। चूंकि यहाँ देखिए वैल्यू की बात कहीं पर है नहीं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, सारे हमारे ऑप्शंस डिग्रीज में हैं। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री पे टिक करेंगे, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, और ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन हमारा है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। कॉस 4a मीन्स कॉस की पावर 4 है। थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं। देखिए हमें गिवन है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, राइट करते हैं। वी आर गिवन साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, और हमें देखिए वैल्यू फाइंड किस में करनी है, कॉस स्क्वायर में। ध्यान दीजिएगा, एक आपके पास फार्मूला है, फार्मूला है ये वाला
कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये फार्मूला हमारा होता है। तो एक काम करते हैं, हम साइन स्क्वायर ए को लेके आते हैं राइट साइड में। तो हमें जो गिवन स्टेटमेंट था वो कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि जब साइन स्क्वायर राइट में आएगा अपनी साइन चेंज कर लेगा, तो पॉजिटिव साइन स्क्वायर ए बन गया नेगेटिव साइन स्क्वायर ए। और यहाँ देखिए, अगर हम साइन स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। इट मीन्स हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटी राइट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए। ये हमारा एक फार्मूला है, ये हमारा क्या एक फार्मूला है। तो फार्मूला हमारे पास होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। तो जब यहाँ से हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू को फाइंड करना चाहेंगे तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर के प्लेस पे कॉस स्क्वायर ए राइट कर सकता हूँ। इसका मतलब मुझे रिलेशन मिल गया इस गिवन स्टेटमेंट की हेल्प से, साइन जो ए है वो हमारा कॉस स्क्वायर ए के बराबर है, राइट। अब देखिए मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, तो देखिए मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a के बारे में। राइट करते हैं उसको, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। चलिए कॉस स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए ही रहने देते हैं। जो कॉस 4a है, मतलब जो कॉस की पावर 4a है, क्या मैं उसको कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉस का 4a हो जाएगा, मतलब कॉस की पावर 4a वो बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अभी मैंने एक रिलेशन निकाला कि हर एक कॉस स्क्वायर ए साइन ए के बराबर है। तो अगर यहाँ पे मैं साइन ए लिख देता हूँ उसकी वैल्यू, और बगल में ये भी मेरा साइन ए बन जाएगा क्योंकि ये भी कॉस का स्क्वायर है, तो मैं इसको भी साइन ए लिख सकता हूँ। और उसके बाद देखिए जब ये साइन ए बन गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को इस रूल की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से इसको नंबर 1 मान लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विच वाज साइन ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए, हमने अभी अभी इसको जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू थी उसको कन्वर्ट कर लिया एक दूसरे इक्वेशन में, जो अगेन कुछ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बन चुका है। और हमें साफ साफ दिया था कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हम बोलेंगे ये भी हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टूडेंट मिलते हैं आप सबसे एक नए वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एजुकेशनल विजय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट लगातार आपको मिलते रहे। तो स्टूडेंट हैव ए नाइस डे, थैंक यू।